हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम सर जल्दी से एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स शुरू करिए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। तो सबसे पहले हम यूनिट 4 को कवर करेंगे, यानी पेपर 4 जो है हमारा रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। तो ये हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च किस लिए यूज़ की जाती है और रिसर्च की जो अलग अलग डेफिनीशंस हैं आज हम उनको भी देखेंगे। इसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरी रिसर्च पढ़ेंगे, फिर साइकोलॉजी पढ़ेंगे। हो सकता है मैं रिसर्च की और साइकोलॉजी की जो क्लासेस हैं उनको एक साथ ही चलाऊं, क्योंकि इससे 2 यूनिट हमारी कवर हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है जिसमें आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगी। यूट्यूब पर आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। ये जो नंबर दिया है ये क्वेरी के लिए है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च पढ़ने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च हम क्यों करते हैं, रिसर्च किस किस 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुसंधान का अर्थ, और ये मैं ऐसा लेकर के आई हूँ कंटेंट जो आप डायरेक्ट पेपर में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अनुसंधान यानी कि रिसर्च वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक प्रोसेस है जो वर्तमान ज्ञान को और नवीन ज्ञान को क्या करता है, सृजन करता है, और एक ये प्रक्रिया है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति में अनुसंधान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है या फिर जो मानव जीवन है इसमें अलग अलग क्षेत्रों पर क्या होती है, रिसर्च होती है, जिससे ये हमारे जीवन में, मानव जीवन में प्रगति के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने की यह एक वैधानिक विधि है। ये क्या करता है, किसी भी एक समस्या को समाधान तक ले जाने की एक प्रोसेस है, और वहाँ तक ले जाने के बाद वो क्या करता है, एक अच्छे परिणाम को खोजता है जो हमारे ह्यूमन लाइफ में यूटिलाइज हो सके। तो ये क्या करता है, सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने की एक वैधानिक विधि है। अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना है। हम क्या करेंगे, कोई एक समस्या है हमारे पास, हम उसका आलोचनात्मक ढंग से क्या करेंगे, उस समस्या का विश्लेषण करेंगे और उसमें समाधान खोजेंगे। आंग्ल भाषा में अनुसंधान का पर्याय रिसर्च है। जो री का मतलब है वो क्या है, बार बार, तथा सर्च का मतलब है खोज, शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है, री प्लस सर्च। री का मतलब है बार बार और सर्च का मतलब है खोज। तो हम क्या करना चाहते हैं, बार बार हम जब कुछ खोजते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। 2 शब्दों से ये मिलकर बना है, आंग्ल भाषा का शब्द है ये। अतः इस रिसर्च शब्द का शाब्दिक अर्थ है बार बार खोज करना। हम किसी एक चीज़ पर आज किसी ने खोज की, हम कुछ दिन बाद उसी रिसर्च पर, उसी खोज पर हम दोबारा खोज कर सकते हैं। यानी कि एक ही रिसर्च पर हम बार बार जो चीज़ें खोजते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है। गंभीरता, गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान है। हम गंभीर से, गहनता से, विश्लेषण ढंग से किसी एक समस्या का जब हम आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं और उसमें हम समाधान खोजते हैं, और क्या कहते हैं, समाधान खोजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। यही कारण है कि सुनियोजित ढंग से यानी सिस्टमैटिक वे से हमें रिसर्च को क्या करना होता है, हम एक सिस्टम से चलेंगे जिससे हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। यानी लक्ष्य क्या है, जो हम खोजना चाहते हैं। ठीक है।
यही कारण है कि सुनियोजित ढंग से सूचनाओं को संकलित करने तथा उनका विश्लेषण करके नवीन तथ्यों अर्थात सिद्धांतों की खोज करने का कार्य ही अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। हम कुछ नवीन चीज़ों को खोजते हैं तो वो क्या है, हमारी खोज कहलाती है और यही रिसर्च है। हम कुछ नया खोजना चाहते हैं। अनुसंधान शब्द के लिए प्राय शोध, गवेषणा, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ये सारे शब्द हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। शोध शब्द शुद्धिकरण का सूचक है जो अत्यंत शुद्धता व यथार्थता के साथ किसी कार्य को करने का भाव प्रतिध्वनित करता है। तो क्या हो गया, हम क्या कहते हैं, अनुसंधान बहुत सारे चीज़ों से, यानी कि बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, वो भी आप याद रखिएगा। शोध नाम है, गवेषणा नाम है, अन्वेषण, परिप्रेक्ष्य, खोज या जांच। ठीक है। अब गवेषणा शब्द प्राचीन काल में जंगल से लौटती गायों के भटक जाने पर उनके खुरों के निशान देखकर खोजने के कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये पहले यूज़ करते थे, जो पहले साइंटिस्ट थे वो लोग ये गवेषणा शब्द का यूज़ करते थे। एवं कालांतर में इस शब्द का प्रयोग संप्रमाण व व्यवस्थित ढंग से खोज करने के प्रयास के रूप में होने लगा है। ये अब इंग्लिश में मैंने लिखा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। द टर्म रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स, और वो 2 वर्ड्स क्या है, री प्लस सर्च। इंग्लिश के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। री प्लस सर्च। द टर्म रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स नेमली री एंड सर्च। जनरली री मीन्स अगेन यानी बार बार, और सर्च मीन फाइंड आउट यानी खोजना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी, एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने क्या बोला है, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। हमें रिसर्च का केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक इन्वेस्टिगेशन करना है और इंक्वायरी, स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी द साइंटिफिक मेथड ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हमें क्या करना है, हमें एक इन्वेस्टिगेशन करना है, वो भी केयरफुली, सावधानी से, जिससे हम न्यू फैक्ट को खोज सकें और वो जो फैक्ट हो वो एकदम रिलायबल हो, वैलिड हो, ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है। उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो रिसर्च है वो हमारी बायस्ड नहीं होनी चाहिए। रिसर्च का दिया गया है इसमें, देखिए आर का मतलब है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई का मतलब है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस का मतलब है सर्च एंड सॉल्यूशन, यानी हम पहले सर्च करेंगे फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ई का मतलब है एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस का मतलब हो जाता है एग्जैक्ट, जो हम खोजना चाहते हैं क्या हमने वही खोजा है, जो हम खोजना चाह रहे थे, जो हमने शुरुआत में अपना जो एक टॉपिक लिया था हम उस टॉपिक को ही खोज रहे हैं, या हमारा टॉपिक बीच में गड़बड़ा गया है या फिर हम वहाँ से भटक गए हैं। तो एग्जैक्टनेस होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। ए का मतलब है एनालिसिस, हमें एनालिसिस करते रहना है। आर का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है, एक दूसरे से रिलेशनशिप बना रहे हैं या नहीं है। सी का मतलब है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, हमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना है, केयरफुल प्लानिंग करनी है, विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, और ऐसा हमें खोज करनी है जिसको हम जनरलाइज भी कर सकें। और जनरलाइज वही चीज़ होती है जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो रिलायबल होती है, जो वैलिड होती है। हम बायस चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, फ्री ऑफ बायस्ड। ठीक है। एच का मतलब है ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, हमें ऑनेस्टी से काम करना है, ये नहीं कि हमने किसी और की थीसिस ली और उसको छाप दिया हमारे रिसर्च कंप्लीट, नहीं, हमें खुद का अपना काम करना है, खुद हार्डवर्क करना है, तब हम जा कर के एक खोज तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या हो गया रिसर्च का पूरा मीनिंग। अब ये परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। विद्वानों ने अनुसंधान शब्द की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले दी है जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अनुसंधान के अर्थ को, देखिए डेफिनेशन मैंने इसलिए ली है कि अगर आप जब एग्ज़ाम में अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में हर जगह ही
कैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो अगर आप लिखेंगे और आप उसमें अगर डेफिनेशन ऐड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है एग्जामिनर के कि इस बच्चे को आता है। इसलिए आप अगर 1 या 2 डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अनुसंधान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुसंधान को नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यीकरणों, नियमों अथवा सिद्धांतों के विकास में सहायक हो। रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए सिस्टमैटिक आ गया, हमें रिसर्च को सिस्टमैटिक, objective analysis and recording of controlled observation that may lead to the development of generalization and principle of theories। हमें ऐसी रिसर्च करनी है जिसको हम जनरलाइज कर सकें, जो वैलिड हो, सिस्टमैटिक हो और रिलायबल हो। ठीक है, ये किसने बोला है? जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। नेक्स्ट है एम वर्मा। प्रोफेसर एम वर्मा ने अनुसंधान को बौद्धिक क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुसंधान एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है अथवा पूर्व की त्रुटियों व भ्रांतियों को परिमार्जित करती है एवं ज्ञान के विद्यमान कोश में व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है। तो एम वर्मा ने क्या कहा है कि जो रिसर्च है वो एक बौद्धिक क्रिया है, यानी कि एक मेंटल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है या फिर एक्टिविटी है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो प्रीवियस हमसे जो गलतियां हुई हैं, एरर्स हुए हैं, उनको हम सही कर सकते हैं, जो मिसकंसेप्शन है उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? एम वर्मा ने। रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग टू लाइट न्यू नॉलेज ऑफ करेक्ट प्रीवियस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड एड्स टू ऑर्डरली वे टू एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज। यानी कि हम अपनी जो एरर्स हैं, जो हम प्रीवियस एरर्स कर चुके हैं, उनको हम जो मिसकंसेप्शन है उनको हम सही करके और अपने नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं कि जैसे पहले कभी रिसर्च हुई थी, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उसी रिसर्च पर दोबारा रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उस रिसर्च में कहीं ना कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ ना कुछ एरर्स हैं उसमें, जिनका अब अध्ययन किया जा रहा है। तो जो रिसर्च है वो हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां बनी ही रहेंगी। जो भी नया साइंटिस्ट आएगा, जो भी नया आएगा, वो उस पर कुछ ना कुछ कमी निकाल करके या फिर कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉन्ड होती हैं, तो हमें क्या करना है, उनको हटा करके हम दोबारा से उस पर रिसर्च करते हैं, जिससे हम एक नया कुछ खोज सकें, उसमें नया कुछ और जान सकें कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यू.एस. मानरो के अनुसार अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम वेयर सॉल्यूशन आर टू बी डिराइव्ड पार्टली और होली फ्रॉम फैक्ट। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च वो है जिसमें हम बार बार चीज़ों को खोज सकते हैं। री का मतलब होता है बार बार, सर्च का मतलब होता है खोज करना, यानी जब हम किसी भी चीज़ में बार बार खोजते हैं तो उसको हम रिसर्च यानी अनुसंधान कहते हैं। तो आई होप आपको डेफिनीशन और जो मैंने रिसर्च का मीनिंग आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। एसोसिएट लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं। फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड किया करिए आप लोग, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।